Hello class, good morning to all of you. Today I am going to teach you a very interesting chapter that is known as narration. तो बच्चों narration is a well known chapter to you और इसे आप छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो तो I think it will be very interesting to you while I am going to teach you, जबकि मैं तो आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन। तो देखिए बच्चों, व्हाट इज़ नरेशन। सबसे पहले द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज़ नरेशन। नरेशन होता क्या है। नरेशन मीन्स, listen to me carefully, narration means when we change direct speech into indirect one or indirect speech into direct one, the process we use is called narration. जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम प्रोसेस। आपको पता होगा बच्चों, तो वो प्रोसेस, वो रूल्स जो होते हैं दैट आर नोन एज नरेशन। मतलब क्या हुआ, व्हाट डू आई मीन टू से, कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, अगर हम पूछें आपसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप क्या बोलोगे, मैम आई एम डूइंग नरेशन। ओके, तो आपने क्या देखा बच्चों, व्हाट डिड यू नोटिस, कि इन नरेशन देयर आर टू स्पीचेस, दो स्पीचेस होती हैं जिनको हम चेंज करते हैं एक दूसरे से। ओके, तो चलिए फर्स्ट वन, जो पहली स्पीच होती है बेटा, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट स्पीच। एज इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम, डायरेक्ट मतलब हम किसी की बात को डायरेक्टली प्रस्तुत कर देते हैं। व्हेन वी प्रेजेंट एनी पर्सन सेइंग, when we present any person's talk or any person saying in his own words, सेम जैसा उसने कहा वैसा ही मैंने प्रेजेंट कर दिया, बता दिया, तो उसे मैं बोलूँगी कि दैट इज़ डायरेक्ट स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी शी वॉज सिंगिंग वेल। अब देखिए व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, शी वॉज सिंगिंग वेल, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, जैसा उसने कहा था एज इट इज़ आई हैव प्रेजेंटेड हेयर। ठीक है, तो ही सेड टू मी शी वॉज सिंगिंग वेल, तो इसे मैंने क्या कहा, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। सेकेंड, इनडायरेक्ट स्पीच, ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन सिंगिंग वेल। अब देखो मैंने इसी की बात को तोड़ मरोड़ करके अपने शब्दों में कहा, यानी कि उसके शब्दों में कहा, उसने मुझसे बताया कि ही टोल्ड मी दैट शी हैड बीन सिंगिंग वेल। तो उसने मुझसे बताया, क्या बताया, अब मैं आपको बता रही हूँ, उसने मुझसे क्या बताया कि वो अच्छा गा रही थी। ठीक है, तो ये मैंने अपने हिसाब से सेंटेंस को बनाया, उसी की बात को, ये बात उसने कही और उसी की बात को मैंने अपने हिसाब से चेंज करके आपको बताया, तो दैट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब देखिए एक और सिम्टम है डायरेक्ट स्पीच का, व्हाट इज़ दैट, कि बच्चों डायरेक्ट स्पीच में आपको कॉमा मिलेगा, इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा एंड द सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। डायरेक्ट स्पीच में आपके सेंटेंस के दो पार्ट भी होंगे। तो देखिए आपको दिख रहा है, द इन डायरेक्ट स्पीच वी फाइंड टू पार्ट्स, टू पार्ट्स दिख रहे हैं आपको। एक पार्ट क्या है, द फर्स्ट वन दैट इज़ आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास, वो पार्ट जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। ही सेड टू मी, बच्चों इन्वर्टेड कॉमा में ये पार्ट क्लोज है, आप देख रहे हो, शी वॉज सिंगिंग वेल, ये पार्ट आपका इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज्ड है और ये पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। तो द पार्ट विच इज़ आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इज़ नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब कि जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है सेंटेंस का, दैट इज़ known as reporting speech, और जो पार्ट, द पार्ट विच इज enclosed in inverted commas, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, दैट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। अब बच्चों देखो यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, हाँ मैंने कहा कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है, आपने और भी सुना होगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, तो व्हाट इज़ दैट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट भी है तो ये सब कहाँ है, किस तरफ है। तो देखो बच्चों इसको भी क्लियर कर लिया जाए, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ना बेटा, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच।
इसे क्या बोलेंगे हम? रिपोर्टिंग स्पीच। अब इसमें जो वर्ब है आपका ही सेड टू मी, ये आपका वर्ब है, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका सब्जेक्ट है, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। एंड दैट इज ऑब्जेक्ट, तो इसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सारे मिला के रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये सारे मिला के क्या कहलाएंगे? रिपोर्टिंग स्पीच। और सेकेंड पार्ट में शी वॉज सिंगिंग वेल, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। ओके, तो इन डायरेक्ट स्पीच वी फाइंड टू स्पीचेस, दो स्पीच हम पाते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होती है और दूसरी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो डायरेक्ट स्पीच को में आपके ये सिम्टम्स हो गए। इनडायरेक्ट में सारे कॉमास हट जाते हैं, पहली चीज़ तो ये है कि सारे कॉमास हट जाते हैं। और रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच विल बी ज्वाइंड विद द कंजंक्शन दैट, मतलब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को हम ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। और कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? दैट। इस कंजंक्शन से ज्वाइन करके हम सेंटेंस को बना लेते हैं। ओके, तो ये तो हो गई आपकी सिंपल सी बात टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज़ डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। If please notice my words. If you're reporting speech, तो अब मैंने बता दिया द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ आउट ऑफ इन्वर्टेड कॉमास इज़ नोन एज रिपोर्टिंग स्पीच। तो जब मैं रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बोलूँ तो आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए, सेंटेंस के इस पार्ट की तरफ जाना चाहिए। और जब मैं रिपोर्टेड स्पीच की तरफ बोलूँ, स्पीच के बारे में बोलूँ, नाम लेके बुलाऊँ रिपोर्टेड स्पीच, तो आपका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए। ओके, तो आप देखिए मैं क्या बोल रही हूँ। इफ़ यू फाइंड रिपोर्टेड स्पीच, if you find reporting speech in present tense, बच्चों देयर आर सम कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब है ना, इनको चेंज नहीं किया जाता है वाइल डूइंग नरेशन। जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपको पता होगा बच्चों कि ये वर्ब भी चेंज हो जाता है ना। लेकिन देयर आर सम कंडीशंस दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू नो। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो चेंज नहीं होता है। तो विचार दें कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहले, इफ़ वी फाइंड रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट टेंस, द फर्स्ट कंडीशन। क्या है बच्चों ये? इफ़ यू फाइंड रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो अब देखिए, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, इफ़ योर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, मतलब क्या लिखा हो? ही सेज टू मी, he is saying to me, he has said to me, he has been saying to me। ठीक, अगर इस तरह की रिपोर्टिंग स्पीच आपको दिखे, इफ़ यू फाइंड सच टाइप ऑफ रिपोर्टिंग स्पीचेस इन डायरेक्ट स्पीच, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में इस तरह की रिपोर्टिंग स्पीच दिखाई पड़े तो दैट आर इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उस समय
इसके आगे जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी होगी दैट विल बी इन इन्वर्टेड कॉमास, उसमें जो वर्ब होगा उसे कतई मत चेंज करना। प्लीज नोटिस माई वर्ड्स, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वर्ब, नॉट ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। केवल वर्ब की बात मैं कर रही हूँ, तो वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होगा। तो व्हाट डिड यू लर्न? इफ योर रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस, नो चेंजेस इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ओके, फिर से देखो, इफ़ योर रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट टेंस या इफ़ यू फाइंड रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट टेंस, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज, कतई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? अब देखिए, इसी फर्स्ट कंडीशन में है, मतलब ये अबाउट टेंसेस। पहली कंडीशन क्या है? टेंसेस के बारे में। तो अभी आपने क्या देखा बच्चों कि इफ़ यू फाइंड रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट टेंस, नो चेंजेस विल बी इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, दूसरा टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर टेंस में है, इफ़ यू फाइंड योर रिपोर्टिंग स्पीच इन फ्यूचर टेंस, नो चेंजेस इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वाइल डूइंग नरेशन। तो चलिए देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब ही विल से टू मी। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, same process will be if you find your reporting speech in future tense, मतलब he will say to me future indefinite, he will be saying to me future continuous, he will have said to me future perfect and he will have been saying to me future perfect continuous। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच इस तरह के पार्ट्स में हो फ्यूचर टेंस के, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपकी फ्यूचर टेंस में हो तो नो चेंजेस इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। तो बच्चों आपने क्या देखा? पहली कंडीशन क्या है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कतई हरगिज़ नहीं बदला जाएगा। ओके, तो नाउ कम्स सेकंड कंडीशन। अब देखिए सेकंड कंडीशन, यूनिवर्सल ट्रूथ। थर्ड कंडीशन, हैबिचुअल एक्शन। फोर्थ कंडीशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स। फिफ्थ कंडीशन, पास्ट incidents happen at the same time, and the last one is
phrases. ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तो नो चेंजेस विल बी इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. नाउ कम्स द नेक्स्ट कंडीशन. व्हाट इज दैट? यूनिवर्सल ट्रूथ. अगर रिपोर्टेड स्पीच में इफ यू नोटिस देयर इज any universal truth that has been described in your reported speech, so no changes in the verb of universal truth. For example, he said to me earth moves round the sun. बच्चों दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, तो नो चेंजेस विल बी इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो क्या होगा इसका? he told me that earth moves round the sun. ठीक, he told me that earth moves round the sun. तो this is indirect speech of this one. ठीक, तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपको क्लियर हो गया होगा. बहुत सारी बातें हैं. द सन इज़ हॉट, द सन इज़ द बिगेस्ट स्टार. बहुत सारी अब बातें हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ को शो करती हैं. तो अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाई पड़ता है तो नो चेंजेस इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ओके. थर्ड कंडीशन, हैबिचुअल एक्शन. मतलब व्हेन वी सी एनी हैबिट, कोई भी हैबिट वाली बात हो, किसी की हैबिट शो कर रही हो तो वहाँ भी चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, हैबिचुअल एक्शन dogs bark at strangers. अब देखो, he said to me dogs bark at strangers. It shows habits of dog, dog's habit. It is the habit of dog that when they see any strange person they start barking. होता है ना बच्चों. तो इसलिए यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन शो हो रहा है, तो नो चेंजेस इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो क्या होगा इसका? ही टोल्ड मी दैट, सेम वैसे ही हमको लिख देना है, दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स. ओके, तो ये हो गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस वन. ठीक, थर्ड वन इस क्या है, और भी बहुत सारे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी व्हेन आई वॉज यंग आई यूज्ड टू कम हियर फॉर प्लेइंग. तो व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई यूज्ड टू कम हियर, मैं यहाँ पर आता था, फॉर प्लेइंग लिख के देखो. एक और हैबिचुअल एक्शन बच्चों आप लोग क्लियर कर लेते हैं, देख लिया जाए. ही सेड टू मी I used to come here for playing. ठीक, he said to me I used to come here for playing. तो I used to come here, मैं यहाँ पर आया करता था. It was my habit, ये मेरी हैबिट थी कि मैं यहाँ पर आया करता था. तो इसे शो किया गया है, तो नो चेंज इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो हाउ कैन वी सॉल्व? ही टोल्ड मी दैट ही used to come here for
प्लेइंग। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर आई का ही बन गया, ये कैसे हुआ ये मैं आपको अभी बाद में बताती हूँ। इट इज़ द चेंजेस ऑफ प्रोनाउन, तो इसे बाद में समझना। पहले इसे देखो, ही टोल्ड मी दैट ही यूज टू कम हेयर फॉर प्लेइंग। प्लीज़ नोटिस द वर्ब यूज टू, जो यहाँ लिखा हुआ है यूज टू, वही यूज टू हमने उठा करके यहाँ लिख दिया, मतलब इट इज़ हैबिचुअल एक्शन, सो नो चेंजेस इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, नाउ द नेक्स्ट कंडीशन, हिस्टोरिकल इवेंट्स। जब कोई इतिहास की कोई इंसिडेंट, कोई इवेंट्स को हमें शो करना होता है तो उसे भी एज इट इज़ ही लिखा जाता है। नो चेंजेस विल बी इन देम। फॉर एग्जाम्पल, टीचर सेड India got freedom on 15 August 1947। तो दिस इज हिस्टोरिकल इवेंट। टीचर सेड, व्हाट वाज द इवेंट, कौन सी घटना थी? इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। सो in this sentence verb will not be changed because it shows a historical event। ठीक है, तो यहाँ पर भी नो चेंजेस इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों देख लो, रिपोर्टिंग स्पीच आपकी ये है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ तक गई है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या शो कर रहा है? इट शोज हिस्टोरिकल इवेंट। तो व्हाट शुड बी राइट? टीचर सेड, and the said will also be the same, no changes. It will not be converted into told because there is no object. If you find object after said, then it will be converted into told, otherwise it will be same as it is. So the teacher said that India got freedom on 15 अगस्त 1947। ठीक, तो दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस वन। तो नेक्स्ट कंडीशन आपकी क्या आ गई? पास्ट इंसिडेंट हैपन एट द सेम टाइम। इसे भी देख लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे अक्सर इसी में मिस्टेक करते हैं क्योंकि वो इसे समझते नहीं हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं। बस वो सोचते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है तभी चेंज नहीं होगा, बाकी सारी कंडीशन में हमें वर्ब को चेंज करना है। बट दिस इज़ नॉट सो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ नोटिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू फर्दर। आप देखो, ध्यान दो मेरी बात पे। हिस्टोरिकल इवेंट्स हैपन एट द सेम टाइम। जब पास्ट इंसिडेंट्स, दो पास्ट घटनाएं, टू पास्ट इंसिडेंट्स, दो काम एक साथ हो रहे हों। ध्यान दो, पास्ट में दो काम एक टाइम पर एक साथ हो रहे हों तो वहाँ भी चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, entered the school he said to me when I entered the school it started raining। अब देखो, there were two works,
व्हेन आई इंटर्ड द स्कूल, जैसे ही मैंने स्कूल में प्रवेश किया, उसी समय एट द सेम टाइम क्या हुआ, इधर मैं स्कूल के अंदर प्रवेश किया और इट स्टार्टेड रेनिंग, तुरंत वर्षा होने लगी। मतलब कि दो काम एक साथ हुए, मैंने स्कूल में इंटर किया और पानी बरसने लगा, इट स्टार्टेड रेनिंग। तो टू वर्ब्स। और वैसे ही बच्चों आप एक चीज़ और है, आप ध्यान देना, यहाँ पर आप देख रहे हो जब भी आपको दिखे कि रिपोर्टेड स्पीच में टू वर्ब आए हैं, दो वर्ब आए हैं एक साथ एट द सेम टाइम, तो उनको हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट व्हेन ही entered the school it started raining। ठीक, तो हमने क्या किया, इंटर्ड और स्टार्टेड जैसे यहाँ लिखा था वैसे ही मैंने यहाँ पर एज इट इज़ नोट किया, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज़, एज देयर आर टू इंसिडेंट्स विच हैपेंड इन द पास्ट एट द सेम टाइम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेजेस, जो कहावतें होती हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो उनको भी हम प्रेजेंट में ही रखते हैं, उनमें भी चेंजेस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, he said to me, honesty is the best पॉलिसी। ये एक फ्रेज है, एक वेल नोन सेइंग है। तो जब हमें नरेशन करना होगा तो व्हाट शुड आई राइट, ही told me that honesty is the best policy। ठीक, तो ये हो गया। तो these were the conditions, ये सारी कंडीशंस थी इन विच वी डोंट चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वाइल डूइंग नरेशन। ओके, तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट टेक अ रिविजन। पहली कंडीशन क्या थी, इफ़ वी फाइंड आवर रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। If you find reporting speech in present tense or future tense, no changes will be in the verb of reported speech. This is the first condition. Next one is, अगर आपको if you find universal truth in reported speech, no changes in the verb of reported speech. And the third condition, if we find any historical event, तो उस समय भी रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं चेंज होगा। नेक्स्ट वन इज, इफ़ वी फाइंड पास्ट इंसिडेंट्स हैपन एट द सेम टाइम, टू पास्ट इंसिडेंट्स हैपन एट द सेम टाइम, तो वहाँ भी रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है वो चेंज नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज हैबिचुअल एक्शन एंड फ्रेजेस, यानी कि अगर कोई हैबिट शो कर रही हो, कोई हैबिट शो करनी हो, तो वो भी एज इट इज़ लिख दी जाएगी, उसको भी चेंज नहीं करना है। और इसके साथ में कोई फ्रेज़ हो, कोई सेइंग हो, वेल नोन सेइंग हो, तो उसमें भी वर्ब चेंज नहीं होता है। तो दीज वर द कंडीशंस इन विच वी डोंट चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब आता है बच्चों पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में तो हमें कोई चेंज करना ही नहीं है वर्ब में। तो चलिए पास्ट टेंस में हम देखते हैं कि हाउ टू चेंज द वर्ब वाइल वी सीइंग रिपोर्टिंग स्पीच इन पास्ट टेंस।